गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चुंबकत्व। बच्चों हम चुंबक के गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गुण 6 चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। तो क्रियाकलाप 7 देखेंगे बच्चों, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में देखेंगे नरम लोहे लेंगे, हम आवश्यक सामग्री में आयताकार पट्टी लेंगे और शक्तिशाली चुंबक लेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम द्वारा भी आप लोग समझते जाएंगे बच्चों। यहाँ जो ये पट्टी दिखाई दे रही है ये लोहे की है ना, और नरम लोहे की पट्टी है जो कि आयताकार पट्टी है, और एक शक्तिशाली हम चुंबक लिए हैं, ये शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना है, यानी कि जो ये लोहा है ये चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो हम शक्तिशाली चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को, यानी कि लोहा की आयताकार पट्टी को, नरम लोहे को हम चुंबक बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाना है, आइए देखते हैं। नरम लोहे की पट्टी को लकड़ी के टेबल पर रखकर एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे पर चित्रानुसार रखकर उसे दूसरे सिरे तक रगड़कर ले जाइए। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम नरम लोहे की पट्टी को हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी के टेबल पे रखे हैं। ठीक है, और शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यानी कि एन क्या है, उत्तरी ध्रुव है ना, और एस दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ वाले हिस्से को हम क्या किए हैं बच्चों, इसके कोने को हम इस लोहे में हम सटाए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और क्या करना है, ये उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे पर चित्रानुसार रखकर उसे दूसरे सिरे तक इस प्रकार से रगड़ना है ना। इस चुंबक को यहाँ से यहाँ तक रगड़ना है। फिर देखिए, रगड़ कर ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः नरम लोहे के प्रारंभिक बिंदु पर रखें। इस प्रकार से करना है बच्चों, जैसे कि आप लोग इस प्रकार से उसे खींचे, है ना। फिर यहाँ से उठाकर फिर से इस बिंदु पर रखना है, फिर यहाँ से ऐसे खींचना है, फिर इस बिंदु पर रखना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बिंदु पर। तो देखिए, पुनः नरम लोहे के प्रारंभिक बिंदु पर रखें। चित्र 13.9 एवं उपरोक्त प्रक्रिया की कई बार पुनरावृत्ति कीजिए। जो ये प्रक्रिया चली है इसका पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा तिबारा है ना करना है बच्चों इसको। तो देखिए, याद रखें इस प्रक्रिया के दौरान न तो रगड़ने वाले चुंबक का ध्रुव बदले, न ही रगड़े जाने वाली दिशा। ठीक है, यानी कि इस दिशा को भी नहीं बदलना है, यानी कि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है कई बार होती है बच्चों, पुनरावृत्ति करना है इसको। यहाँ पर से रगड़ के यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से उठाकर फिर से यहाँ इस कोने में रखने के बाद फिर से यहाँ से रगड़ना है ना। यह क्रिया कई बार होनी चाहिए बच्चों, है ना। और फिर क्या करना है, जो रगड़ते हैं बच्चे, तो रगड़ने वाले जो चुंबक का ध्रुव है, जैसे कि यहाँ पे एन है ना, तो ये ध्रुव को बदलना नहीं है कि किसी बार हम एस कर दिए किसी बार एन कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उत्तरी ध्रुव है, मतलब उत्तरी ध्रुव ही होना चाहिए। ठीक है, इसको नहीं बदलना है। और इसकी जो दिशा है इसे भी नहीं बदलना चाहिए। जो ये दिशा एक चल रही है यहाँ पर से, यही दिशा होनी चाहिए, ना कि इधर से रगड़ना स्टार्ट करना चाहिए, इधर से भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये चल रहा है सेम वैसे ही होना चाहिए, ना इसका ध्रुव बदलना चाहिए, ना इसके जो क्रिया है प्रक्रिया है ये भी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, इसकी दिशा भी सेम होनी चाहिए बच्चों। अब नरम लोहे की पट्टी के चुंबकत्व का परीक्षण करने के लिए उसके दोनों सिरों को किसी स्थायी चुंबक के दोनों सिरों के समीप लाइए। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो नरम लोहे की पट्टी के चुंबकत्व का, यानी कि उनके जो नरम लोहे में चुंबक वाले गुण जो उत्पन्न हुए हैं, है ना, तो चुंबकत्व का परीक्षण, यानी कि चुंबक वाले गुण का परीक्षण करना है, हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो परीक्षण करने के लिए उनके दोनों सिरों को किसी स्थायी चुंबक के दोनों सिरों के समीप लाइए। जो स्थायी चुंबक होता है बच्चों, उसके समीप में हमें उस लोहे की पट्टी को लाना है और देखना है। आप पाएंगे कि पट्टी का प्रारंभिक सिरा, है ना, यानी कि जहाँ से हम रगड़ना स्टार्ट किए थे, जिस प्रारंभिक बिंदु से, वहाँ पर लाना है। और पट्टी का प्रारंभिक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा।
तो बच्चों पहला जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है, एन वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा सिरा हम देखेंगे तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस प्रकार से हम नरम लोहे की पट्टी को, ठीक है, उसे भी चुंबक बनाया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से चुंबक वाले पदार्थों को, यानी कि चुंबकीय पदार्थों को चुंबक बनाया जाता है। अब हम देखते हैं 7, है ना, चुंबक के हम गुण पढ़ रहे हैं बच्चों, दैसिक गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव, है ना। ये भी क्या है, गुण है एक प्रकार का चुंबक का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों अचुंबकीय, जो चुंबक नहीं होता है ना। तो अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव, है ना। तो उस प्रकार उस पार में चुंबक का प्रभाव कैसा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्रियाकलाप 8 के द्वारा समझेंगे। आवश्यक सामग्री में हम एक शक्तिशाली चुंबक लेंगे, ड्राइंग पेपर लेंगे, लोहे का बुरादा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है, और ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग पेपर बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो पेपर होता है वो तो आपका चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, ये अचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ हम क्या टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, अचुंबकीय माध्यम के उस पार, ठीक है। मतलब ये मान लो हमारा कागज है, ये हमारा कागज है, इसके नीचे हम रख दिए चुंबकीय पदार्थ को, उस पर क्या है चुंबक, है ना। या फिर आप लोग यहाँ इधर भी रख सकते हो चुंबक, मगर उस पार यानी कि कागज के इस पार हमारा जो चुंबक का प्रभाव है वो देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम यही समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग पेपर लिए हैं और लोहे का बुरादा लिए हैं। तो लोहा तो आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। ड्राइंग पेपर पर लोहे का बुरादा फैला दीजिए। तो मान लो कि ये हमारा ड्राइंग पेपर है, यहाँ पर हम लोहे का बुरादा फैला दिए हैं, ठीक है। और देखिए लोहे का बुरादा हम जब फैला देते हैं तो बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग की पुनरावृत्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग पेपर पर लोहे का बुरादा फैला देंगे और अब चुंबक को घुमाएंगे, है ना, इस प्रकार से घुमाएंगे। लकड़ी या अन्य अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक और लोहे के बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग की पुनरावृत्ति कीजिए। हम यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ में अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक और लोहे के बीच में, है ना, इधर मान लो चुंबक है, इधर मान लो लोहा है, ठीक है, उसके बीच में रख कर इस प्रयोग को फिर से कीजिए, यानी कि पुनरावृत्ति कीजिए। चुंबक के साथ साथ लोहे के बुरादे का घूमना क्या दर्शाता है। तो क्या इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव बना रहता है। तो बच्चों उस पार भी चुंबक का प्रभाव जो है बना रहता है। मान लो आप लोहे का बुरादा इस ओर रखे हो और चुंबक हमारा इस ड्राइंग पेपर के नीचे है ना। तो जब हम चुंबक को इस प्रकार से घुमाते हैं तो जो लोहा का बुरादा है बच्चों वो भी साथ साथ में घूमेगा, है ना। जिधर आप चुंबक को ले जाएंगे उधर ही लोहे का बुरादा घूमेगा, मगर बीच में क्या है बच्चों, बीच में अचुंबकीय माध्यम है। ये जो कागज है ये अचुंबकीय माध्यम सिर्फ होता है ना। और लोहा चुंबकीय है आप लोग जानते ही हैं, और चुंबक, तो लोहे को हम ऊपर में रख दिए, है ना। हम क्या किए हैं, ड्राइंग पेपर पर लोहे का बुरादा फैलाए हुए हैं, है ना, और चुंबक को घुमाना है और लकड़ी या अन्य अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक और लोहे के बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग की पुनरावृत्ति करना है। तो आप लोग इस प्रकार से नीचे से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो घूमता है। तो बच्चों ये चुंबक के साथ साथ लोहे के जो बुरादे का घूमना ही दर्शाता है कि यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव बना रहता है ना। अब हम गुण 8 देखेंगे, उचित रखरखाव के अभाव में चुंबक का नष्ट होना, है ना। यदि उचित रखरखाव का अभाव होगा, यदि अच्छे से नहीं रखा जाएगा चुंबक को, तो चुंबकत्व यानी कि चुंबक के गुण का नष्ट हो जाता है, यानी कि उनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो क्रियाकलाप 9 के द्वारा समझेंगे बच्चों। तो आइए, आवश्यक सामग्री में हम लेंगे एक शक्तिशाली चुंबक, लोहे की छड़, हथौड़ा और
लोहे का बुरादा। ठीक है, तो जो एक शक्तिशाली चुंबक है बच्चों, यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम लिए हुए हैं, है ना। तो चुंबकीय रक्षक है ये, ठीक है। तो उचित रख रखाव अभी हम देख रहे हैं बच्चों की उचित रख रखाव के अभाव में चुंबकत्व का नष्ट होना तो किस प्रकार से नष्ट होता है। तो हम एक शक्तिशाली चुंबक लिए हुए हैं, लोहे की छड़ लिए हुए हैं, हथौड़ा और लोहे का बुरादा। यहाँ पे सभी चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। यहाँ देखिए, लोहे की छड़ को लोहे के बुरादे में डालिए। तो जो लोहे के छड़ होते हैं इन्हें हम लोहे के बुरादे में डालेंगे, है ना। लोहे का बुरादा यानी कि जो छोटे छोटे लोहे के चूर्ण होते हैं बच्चों उसी को बुरादा कहा जा रहा है, ठीक है। तो वहीं पर हम लोहे के छड़ को बुरादे में डालेंगे और आप देखेंगे कि उसमें लोहे का बुरादा नहीं चिपकता, यानी कि जो लोहे की छड़ है बच्चों उसमें लोहे का बुरादा नहीं चिपकता है ना। इस छड़ को टेबल पर रखकर शक्तिशाली चुंबक से रगड़कर क्रियाकलाप 7 की भांति उसे चुंबकित कीजिए। तो हम क्रियाकलाप 7 में अभी पढ़े बच्चों कि किस प्रकार से नरम लोहे की पट्टी को हम चुंबक यानी कि चुंबक बना दिए थे, है ना, उन्हें चुंबकित कर दिए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, इस छड़ को जो हम लोहे के बुरादे में डाले हैं उस छड़ को क्या करना है, टेबल पर रख कर शक्तिशाली चुंबक से हमें क्या करना है, रगड़ना है ना, और क्रियाकलाप 7 की भांति उसे चुंबकित करना है। अब उसे लोहे के बुरादे में डालकर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा थोड़ी मात्रा में उसके सिरों पर चिपक गया, क्योंकि वो चुंबकित हो गया बच्चों, इसलिए लोहे का बुरादा उस छड़ में चिपक जाता है। अर्थात लोहे की छड़ ने हल्का चुंबकत्व प्राप्त कर लिया। जो लोहा का छड़ था बच्चों वो हल्का चुंबकत्व यानी कि चुंबक वाले गुण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब इसे कई बार हथौड़े से पीटकर पुनः लोहे के बुरादे में डालिए। फिर क्या करना है, जो छड़ है जो चुंबकत्व प्राप्त किया हुआ है उसी छड़ को हमें क्या करना है, हथौड़े से पीटना है ना। तो पीट कर पुनः हम देखेंगे लोहे के बुरादे में डालकर बच्चों तो क्या होता है, देखिए छड़ पर लोहे के बुरादे का न चिपकना क्या दर्शाता है। यदि हम हथौड़ी से पीट दें बच्चों उस लोहे की छड़ को, है ना, जो थोड़ा बहुत चुंबकत्व प्राप्त किया था उसे, तो क्या होता है जब उसको पीटते हैं तो देखिए जो लोहे का बुरादा होता है वो नहीं चिपकता है। यह भी देखा गया कि कम शक्तिशाली चुंबकों को काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए, है ना। यदि शक्तिशाली चुंबक को बच्चों ऐसे ही पड़ा रहने के लिए दिया जाए तो क्या होता है, देखिए या गर्म में किया जाए, है ना, यानी कि जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं उनको ऐसे ही काफ़ी समय तक हम पड़ा रहने देंगे जैसे है वैसे ही, या फिर गर्म किया जाएगा या पटका जाएगा या पीटा जाएगा तो उसका जो चुंबकत्व होता है यानी कि जो चुंबक वाला गुण होता है बच्चों वो नष्ट हो जाता है ना। इसलिए हमें चुंबक को अच्छे से रखना चाहिए, है ना, उचित रख रखाव में रखना चाहिए। तो उसका जो चुंबकत्व है यानी कि चुंबक वाला गुण है वो बना रहता है, वो नष्ट नहीं होगा। पर हम ऐसे ही उसे काफ़ी समय तक छोड़ देंगे, ठीक है, उचित रख रखाव में नहीं रखेंगे या गर्म करेंगे या फिर उसे पीटेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है ना वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि हम एक शक्तिशाली चुंबक को भी यूं ही फेंक दें या कहीं भी पड़ा रहने देंगे या फिर उसको हथौड़ी से पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबक का चुंबकत्व है यानी कि चुंबक वाला जो गुण है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें यह अतः स्पष्ट है कि चुंबक का जो उचित रखरखाव न होने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि चुंबक की रक्षा हम कैसे करें, ठीक है, उनका हम रखरखाव उचित तरीके से कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 13.4 में चुंबकीय रक्षक, है ना, कौन चुंबक का रक्षक है बच्चों उसके बारे में हम देखेंगे। तो उपरोक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि निम्न कारणों से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किन कारणों से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है उन्हें देखते हैं। देखिए चुंबक को पीटने या पटकने से,
है ना। या चुंबक को पीटोगे या पटक दोगे तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को गर्म करने से, है ना, चुंबक को गर्म भी करेंगे तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। समान ध्रुवों को पास पास रखने से, है ना, एक समान ध्रुव जैसे NN या SS, है ना, तो एक समान ध्रुव को, यानी कि ये भी उत्तरी ध्रुव है, इस चुंबक का भी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, यदि उसे हम एक समान एक ही दिशा में रखेंगे तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सही रख रखाव न करने से। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट न हो। नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चिपक सकने वाली नरम लोहे की पट्टी उसके ध्रुवों पर लगा देने से उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर चित्र 13.1010 का क नंबर का हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, नाल चुंबक है ना, ये नाल चुंबक है। तो इसके जो चुंबकत्व है जो दोनों सिरों में पाया जाता है बच्चों, इसमें क्या किया गया है, रक्षा के लिए इसका चुंबकत्व नष्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर जो लोहे की ये नरम पट्टी होती है, पतली पट्टी होती है, इसको रख दिया गया है, चिपका दिया गया है, ताकि इसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट ना हो। यहाँ पर भी आप लोग डायग्राम में ख नंबर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों साइड में क्या है, हमारा चुंबक है ना, और इनके दोनों सिरों पर हम पतली पट्टी जो लोहे की होती है उसे चिपका दिए हैं, है ना, और बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखे हुए हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो नरम लोहे की पट्टी उसके ध्रुवों पर लगा देने से उसका जो चुंबकत्व है बच्चों वो नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार छड़ चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए दो छड़ चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखकर उनके बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम में देखें कि हमें किस प्रकार से रखना है, असमान ध्रुवों को रखना है। जैसे देखिए डायग्राम में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं असमान ध्रुव को रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट इसे हम एक समान ध्रुवों में नहीं रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दक्षिणी ध्रुव में रखते और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव रखते हैं ना, तो क्या होता है, ये समान समान ध्रुव हो जाते हैं और इनके जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता। तो हम असमान ध्रुवों में रखे हैं दोनों को, आप लोग देख सकते हैं, और पतली लोहे की पट्टी लगा रखे हैं और लकड़ी का टुकड़ा, इससे क्या होता है, चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम असमान ध्रुवों को रखना है बच्चों, है ना, तभी लगाना है। यानी कि इधर भी दक्षिणी ध्रुव रख देते हैं और इधर एन, तो एक समान ध्रुव हो जाता है, तो इससे भी नष्ट होता है बच्चों, जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें असमान ध्रुव को रखना चाहिए, असमान ध्रुव वाले चुंबक को रखकर और पट्टी लगाना चाहिए, लोहे की पट्टी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जो चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए दो चुंबक के असमान ध्रुवों को हम कैसे पास पास रखकर उनके बीच में क्या करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है ना, और सिरों पर नरम लोहे की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं। और चित्र 13.10 का ख नंबर हम देखते हैं बच्चों, तो नरम लोहे की इन पट्टियों को चुंबकीय रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इनके लगे होने से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं हो पाता, यानी कि नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं 13.5 पृथ्वी का चुंबक के रूप में, है ना, पृथ्वी का चुंबक के रूप में, यानी कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक के भांति हमारा जो पृथ्वी है वो चुंबक के भांति यानी कि क्रिया करता है। हम देखते हैं बच्चों, कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर ही खींच लेता है, अपनी ओर ही उसे आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसलिए हम पृथ्वी को एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है ऐसा कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी का चुंबक के रूप में, तो हम इसे पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों यहाँ पर आप लोग का होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से आपको बताना है कि एक शक्तिशाली चुंबक के द्वारा
चुंबक द्वारा एक सुई को चुंबक बनाने की विधि संक्षेप में लिखिए। तो आपको विधि बताना है बच्चों कि एक शक्तिशाली जो चुंबक होता है उसके द्वारा कैसे जो सुई होता है उसको चुंबक बनाते हैं, है ना। तो ये विधि को आपको बताना है बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क है। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ देखिए, पृथ्वी एक चुंबक है, इसका प्रमाण दीजिए, है ना। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, पर आप लोग इसके बारे में सोचें, फिर इसका आंसर दें बच्चों, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन को आपको बताने हैं, आंसर लिखने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों।